वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं कृति सबसे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे चिप्स इंफोटेनमेंट सीरीज़ में, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम मैनेजमेंट टू लॉ एंड फ्रॉम स्पोर्ट्स टू एनवायरनमेंट। अब बिना किसी देरी के मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे गेस्ट डॉक्टर संजीव पी सहानी का। डॉक्टर संजीव पी सहानी एक स्पोर्ट्स मनोवैज्ञानिक हैं जिनके पास 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सेक्टर में। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और आज हम डॉक्टर संजीव पी सहानी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर पे बात करेंगे और जानेंगे कि इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर होता क्या है। डॉक्टर संजीव पी सहानी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने गेमिंग एडिक्शन को डिसऑर्डर डिक्लेयर कर दिया था, बट हमारे जनरल पॉपुलेशन और लोग उन्हें तो पता भी नहीं कि गेमिंग डिसऑर्डर होता क्या है, और स्पेशली पेरेंट्स भी नहीं जानते कि गेमिंग डिसऑर्डर्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि गेमिंग डिसऑर्डर होता क्या है। कृति जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस द गेमिंग डिसऑर्डर्स। ऑल्दो बहुत सारे हमारे डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल में या और काफ़ी जगह पे एक चेकलिस्ट हैं जो हम लोगों ने डेवलप करी हैं, पर उसको आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैं पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जब कोई एक बच्चा या व्यक्ति कोई एक टेलीविज़न देखता है लंबे अरसे के लिए या उस पे गेम्स खेलता है, हो सकता है वो, आप ज़रूरी नहीं है उसको एडिक्शन बोलें या ना बोलें। दूसरा, एक चीज़ और है कि हम ये भी दर्शकों में नहीं ये भावना देना चाहते कि जो भी गेम्स खेलते हैं वो कोई गेमिंग डिसऑर्डर हो गया। नहीं, एक कुछ समय तक जब व्यक्ति गेम्स, वीडियो गेम्स खेलता है, उससे साइकोमोटर एबिलिटीज बढ़ती भी हैं। उस पे अटेंशन, परसेप्शन, रैशनैलिटी, ये चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बढ़ती भी है। विजिलेंस, अटेंटिविटी, कंसंट्रेशन, ये बढ़ते भी हैं। पर आजकल, पहले तो माँ बाप अपने सुख के कारण बच्चों को बोलते हैं कोई बात नहीं, देख लो, यदि वो कहीं और बिजी हैं। सडनली एकदम ख्याल आता है कि मेरा बच्चे को बहुत देर हो गई है, एंड देन दे सेड छोड़ दो इसको, अभी छोड़ दो। द इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेरेंट्स in dealing with this kind of a problem is a major issue. ये बच्चों का कम प्रॉब्लम है, माँ बाप की ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया, घर पे गेस्ट आते हैं, बच्चा वीडियो गेम देखता है, माँ बाप चुप रहते हैं। जैसे गेस्ट चले जाते हैं, बच्चे के ऊपर शाउट करते हैं। जैसे माँ बाप दोनों किसी जगह पे काम करते हैं, बच्चा स्कूल से आता है, वो खेलता है, वो उनको पता नहीं चलता। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। पहला सिम्टम है कि जब बच्चा सारे कामों को इग्नोर करे और हर टाइम उसी पे लगा रहे, या टॉयलेट पे भी जाता है तो अपना गैजेट साथ लेके जाता है कि उस पे भी वो खेलने की कोशिश करता है। रात को उठ कर भी वो खेलने की कोशिश करता है। सोशल रिलेशनशिप उसके आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। उसकी मित्रता अपने फ्रेंड सर्कल में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। वो बिल्कुल एक आहिस्ता आहिस्ता अलूफ पर्सन बनता जाएगा। इमोशनल ट्रिगर्स, एकदम गुस्सा आएगा, उसको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, उसको अग्रेसिव अटैक्स भी होंगे। ही मे इंडल्ज इनटू वायलेंस एंड हॉस्टिलिटी आल्सो। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, यदि हम कंट्रोल नहीं करें, पर अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि बच्चा बड़ी स्क्रीन पे कोई भी गेम खेलता है, वो आधा घंटा 40 मिनट हर रोज खेलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई कैन अंडरस्टैंड कि इतनी देर में वो कोई एडिक्शन नहीं होने वाला उसको।
यदि वीकेंड्स पे वो 1-1 घंटा भी खेल लेता है या कभी 1.5 घंटा भी खेल लेता है, उसको इशू मत बनाइए। यू कैन एनकरेज चाइल्ड टू प्ले। यस, जब एक छोटी स्क्रीन पे बच्चा खेलता है, छोटी स्क्रीन पे बच्चे को टेंशन और एंजाइटी हो सकती है, वो मत होने दीजिए। वैसे तो गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, बट अभी स्पेशली कोविड के टाइम पे एक बहुत अचानक सा ग्रोथ गेमिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में देखा गया है। तो मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगी कि क्या ऐसे पॉलिसी चेंजेस आने चाहिए जो कि इस अचानक ग्रोथ को कंट्रोल कर सके, और क्या रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को हमारे इस गेमिंग इंडस्ट्री को रोकने के लिए? मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको उदाहरण के तौर पे पोर्नोग्राफी, इफ़ दैट इज़ लीगल इन इंडिया, पीपल कैन वॉच, देन व्हाई यू वांट टू बैन गेम्स? 2, यस, कुछ एक गेम्स इस प्रकार से बनी होती हैं जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने आप को सेल्फ हार्म, मतलब अपने आप को सुसाइड की कगार पे ले जाता है। पर आप हर गेम्स को एक सेंसर बोर्ड की तरह नहीं है कि जो भी मैं गेम निकालूंगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चे गेम्स डेवलप कर लेते हैं और वो सीधा यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, और वो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग उसको खेलने लग पड़ते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसको बंद करना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। जब वो चीज़ रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता है, हम अपने नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी ईजी टू क्रिएट रेगुलेटरी बॉडीज़ कि भाई आप इसको बंद कर दीजिए, आप देखिए और चीज़ ना आए। पर यदि मेरे बच्चे को, एक तो मेरे नज़रों के सामने है, दूसरा चलो जो बड़े हैं यदि वो खेल रहे हैं, जैसे कुछ एक गेम्स ऐसी आई जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिससे कि एकदम ऐसे सनसनी फैल गई। हमने भी लिखा काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में उस पर, और हमने यही बताया उसमें भी कि आप किस तरीके से बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ठीक है कि कुछ गेम्स भारत सरकार ने उसको पाबंदी भी लगा दी, पर मेरे हिसाब से इतना होना मुश्किल है। अभी स्पेशली कोविड-19 में एक इंडियन स्टडी आई है जिसने बताया कि कॉलेज स्टूडेंट्स में बिहेवियर चेंजेस देखा गया है इन गेम्स के कारण। तो सर, आपको क्या लगता है एक्सेसिव गेमिंग का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके ऊपर एक्सेसिव गेमिंग्स के? देखो, मैं पहले तो गेमिंग को स्क्रीन व्यूइंग के साथ भी रिलेट करूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा टेलीविज़न से उठता नहीं है, या जो छोटे गैजेट्स होते हैं वो देखते रहते हैं। उसका सिंपल सा टेस्ट मैंने तो डिवाइस किया है कि जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी बार बोलते हैं ADHD, उसमें भी हम देखते हैं कि क्या बच्चा यदि कोई चीज़ इतनी ग्रॉसली देख रहा है और कुछ होने से भी, आवाज़ देने पे भी वो बच्चा आपको सुन नहीं रहा या वो चेंज होने को तैयार नहीं है, तब आपको उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा एनग्रॉस हो जाते हो एक ही काम करने में, उससे बिहेवियर में फ़र्क आएगा। आपकी अपनी जो रूटीन है, अपनी जो डेडलाइंस हैं, वो आप मीट नहीं कर पाओगे। आप देखोगे कि प्रोफेशनल सर्कल में आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते जा रहे हैं। चौथा चेंज आएगा दैट आपका इस लेवल तक हो जाएगा कि पर्सनल हाइजीन तक भी असर पड़ जाएगा। आप बात नहीं लेंगे, आप ब्रश नहीं करेंगे, आप शेव प्रॉपर्ली नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़, बिकॉज वो हर टाइम जो है
वो गेम्स खेलने के ऊपर लगाएगा। ये एक आहिस्ता आहिस्ता इतना ले जाएगा कि दिस कैन टेक टू ईदर टू द एक्सट्रीम्स ऑफ एंजाइटी, where anxiety attacks can happen, or to depression also, because you are so depressive because you don't have any social life. So ये इसका ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, पर इसके लिए कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ सहायता की ज़रूरत है, जो कि एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को दूर कर सकता है। तो सर, हम सभी जानते हैं कि गेम्स जो होते हैं उसमें सेक्सुअल प्रेडेटर्स और पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स भी होते हैं। ऐसे में छोटे बच्चे इन गेम्स को खेल रहे होते हैं। पेरेंट को कैसे इंटरवेंशन करना चाहिए, कैसे इन सेक्सुअल प्रेडेटर्स और पोर्नोग्राफिक कंटेंट से बचाने के लिए? पहली बात तो आज तक कोई लीगल डेफिनेशन ही नहीं आई पोर्नोग्राफी के ऊपर। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट यूएसए का। जज ने कहा व्हेन आई विल सी आई विल कम टू नो अबाउट इट। उसका मतलब यह है कि आप बता ही नहीं पाओगे कि किस लेवल तक ये चीज़ें दिखाई जा सकती हैं और क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, उसको हम लोग एक चेकलिस्ट में नहीं डाल सकते। नंबर 2, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि यदि यंग एज पे बच्चे पोर्नोग्राफी या एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कंटेंट्स देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उससे एक चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी थिंकिंग डाइवर्ट हो जाती है। जैसे कि एक पढ़ाई कर रहा है बच्चा, सडनली उसको यदि इंटरेस्ट पड़ गया इन चीज़ों पे, ही और शी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस ओनली, और वो बच्चा जो है उसको गेमिंग के नाम पे वो ये चीज़ें देखें, फिर उसको होगा कि ही और शी मे इंडल्ज इनटू रियल प्रैक्टिस आल्सो, एंड दैट इज व्हाई मैनी पीपल इंडल्ज इनटू the unethical sexual practice or even in sexual violence at an early age. There is a high probability that they have witnessed or they have watched, these contents on while playing video games as well. और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि पेरेंट्स का क्या रोल होगा, देखिए जब आपका बच्चा कोई भी गेमिंग डिसऑर्डर या किसी भी ऐसी इलीगल अनएथिकल चीज़ें देख रहा है, पेरेंट्स को एकदम जब पता चलता है तो वो ये कहते हैं इसको आज के बाद नहीं देखेगा, आज के बाद तुम गैजेट को हाथ नहीं लगाएगा। यदि मैंने देख लिया, दे स्टार्ट बीटिंग, मारने लग पड़ते हैं बच्चों को। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। मैं उनको एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, जितना आप मारोगे उतना बच्चा और देखेगा। जितना आप प्यार से बैठ के समझाओगे और जितना उसका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों पर लेके जाओगे, तभी वो ठीक होगा। ये एक बहुत गलत धारणा है कि हम बच्चे को मारकर हम उसमें सुधार ला सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पर मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता हो उसको भी इन्वॉल्व करिए। डोंट स्प्रेड इट among your family members कि मेरा बच्चा ये कर रहा है। Don't try to demean your son or insult in presence of other people। यदि लोग समझते नहीं हैं, यदि आपने अपने बच्चे की बेइज्जती सारी दुनिया के सामने करी, फिर तो उसको शर्म खत्म ही हो जाएगी। वो बोलेगा अब तो सबको पता चल गया, तो मेरे को देखने दो। तो एक हम साइकोलॉजी में बोलते हैं लेबलिंग थ्योरी और स्ट्रेन थ्योरी। यदि ये वाली थ्योरी से बच्चा समझे कि मैं तो अब एक लेबल लग ही गया है, फिर वो नहीं हटता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि किस तरीके से आप उनका ध्यान दूसरी तरफ लगाएं, किस तरीके से आप उनको और ज़्यादा प्यार मोहब्बत दें, किस तरीके से आप घर में एक कितना अच्छा एनवायरनमेंट बना दें कि बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। ये सब चीज़ें
यदि आप करेंगे तो आपके बच्चे ड्रिफ्ट नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड समाप्त हुआ इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। मैं जिब्स इंफोटेनमेंट की तरफ से डॉक्टर संजीव पी सहानी और हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर पे तो प्लीज़ चैट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।